पदयात्रा एज अ पॉलिटिकल टूल, क्योंकि ये बड़ा फेमस मोटिव है। मतलब हर साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई ना कोई बड़ा नेता पदयात्रा करता है। फेमसली अभी आपने 2-2.5 साल करी, हमारे सामने अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी जी ने करी। ये पदयात्रा क्यों होती है सर? देखिए, पदयात्रा, यात्रा, रथ यात्रा, विमान यात्रा, कोई भी यात्रा कर लो, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द मासेस। अल्टीमेटली आप लोगों से मिलना चाहते हैं। पदयात्रा उसका एक प्योरेस्ट फॉर्म इस सेंस में है कि यू आर क्लोजेस्ट टू द पीपल। श्योर। आप बस से चल रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस है, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो उससे भी ज्यादा डिस्टेंस है, साइकिल से चल रहे हैं तो उसके मुकाबले अगर आप पैदल चल रहे हैं तो लोगों से सीधा आपका संवाद होगा। फिजिकल टैक्सिंग है, बहुत कठिन है, स्लो है, बहुत कम लोग करते हैं। जैसा आपने हालांकि कहा कि हर 2 साल में कोई ना कोई करता है। इतने बड़े देश में हर 2 साल, 3 साल, 5 साल में कोई हिम्मत करता है कि चलो भैया पदयात्रा करते हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ फॉर्म ऑफ connecting with the masses, understanding, being with them, showing empathy for them, listening to them, listening to them. You because listening to them. वहां पे कान लगता है। Of course, listening, witnessing, feeling, experiencing as closely, as truthfully as possible. और मैंने यहाँ पर मैं तो बिहार में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर काम किया है। आप जैसे लोग मुझे डेटा क्रंचर भी बताते हैं, तो बिहार की मुझे समझ है। ऐसा बहुत लोग, ज्यादातर लोग मानेंगे कि बिहार की समझ तो मुझे है, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। 2 साल जब मैं पैदल चला, 5,000 गांव में जाके रहा, तो मुझे लगा कि मुझे बिहार की कोई जानकारी पहले नहीं थी। इससे पहले जो चीजें मैंने देखी, जो समझी, जो अनुभव हुआ, वो मेरे सारे पीछे के अनुभवों, मेरी समझ से परे और उससे बेहतर। जैसे क्या सर? बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बात बताई कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल है। जब आप किसी महिला से मिलते हैं और वो बताती है, 65 साल की महिला, कि मेरा वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये महीना है, और आप उसकी झोपड़ी में बैठते हैं, या उसका जो टीन के शेड का घर है, घर क्या है मतलब एक रहने का आसरा है, तो आप ये विजुलाइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए में लोग रहते कैसे हैं। उसी में उसको कपड़ा भी पहनना है, उसी में उसको दवा भी लेनी है, उसी में उसको खाना भी खाना है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसको बच्चों ने निकाल दिया है। 400 रुपए में, और पूरे महीना वो महिला ये ताक में इंतजार में रहती है कि वो 400 रुपए आएगा तो ये काम करूंगी। जब आप इस चीज को फील करते हो सामने, वो किसी डेटा, किसी आंकड़े, किसी आर्टिकल से आप नहीं सीख सकते हो। जब मैं पैदल चल रहा था, बच्चे मिलते हैं ऐसे गांव में, आप चलोगे गांव के गांव सिर्फ आपको महिलाएं और बूढ़े और बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि युवा गांव में है ही नहीं, सारे लोग पलायन कर गए। तो सिर्फ आंकड़ों में समझना कि बिहार से बहुत बड़े स्तर पर पलायन होता है, और गांव में जब आप जाते हैं और देखते हैं कि 60, 70, 80% लोग उनके घर के युवा हैं ही नहीं, तो वो जो दर्द है, वो जो कष्ट है, आप जरा अंदाजा लगाइए। आपने अपनी उम्र 30 बताई, मुझे पता नहीं आपकी शादी है कि नहीं, लेकिन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में किसी का पति अगर 2-4-10 दिन बाहर जाता है, कहता है भाई 10 दिन से बाहर गया है, परिवार छोड़कर आया है। लोग मुझे बताते हैं भाई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से परिवार छोड़कर बिहार में रह रहे हैं। लेकिन बिहार में जो ये गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार हैं, इनके जीवन की नियति समझिए। इनके घर के युवा, इनके पति, इनके बच्चे साल में एक ही बार कोई घर में शादी हुई या छठ दिवाली में घर आते हैं। बाकी पूरे टाइम, जब तक उनकी जवानी है, तब तक शरीर में उनके दम है, तब तक वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। और नियति देखिए, जब वो आदमी वापस लौटता है 60 साल के, 55 साल की उम्र में, जब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, गांव आता है, तो उस घर का सबसे जवान लड़का जो है, चाहे वो 16 साल का हो, 18 साल का हो, वो उसकी जगह वापस मजदूर बनकर जाता है। जब इस चीज को आप फील करते हैं लोगों से रह के, तो वो किसी आंकड़े, किसी कहानी और किसी विवेचना से बहुत ऊपर है। जब आप गांव में चलते हैं, मैंने देखा 50-55 से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई सामान्य परिवार की महिला है जो कमर से झुकी नहीं है। ऐसा इसलिए कि हीमोग्लोबिन की और कैल्शियम की इतनी कमी है शरीर में, स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप एज, तो महिलाएं उम्र से पहले झुक जाती हैं।
मैल नरिशमेंट प्रॉब्लम स्ट्रेट अप। वो तो अन्य आप लड़के चलते हैं, उनके कंधे पर हाथ रख के पूछते हैं, बेटा क्या नाम है? बताया सौरभ कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कहता 8th क्लास में। एंड फॉर अ मोमेंट यू आर शॉक्ड, क्योंकि आपको लगा कि ये तो 3रे क्लास में लड़का पढ़ता, क्योंकि वो बड़ा ही नहीं हुआ है साइज में, क्योंकि उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने भरपेट खाना ही नहीं खाया। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैंने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू में किसी को बताया है। हाँ। इस पूरे पदयात्रा के दौरान एक बार हम लोग क्या रात में वहीं गांव में रुकते हैं, तो ऑब्वियसली शाम में अगर खाना खा रहे हैं तो एक तरह से लंगर ही है, जिसको भी मन है आके खाना खा लो। एक बच्चा खाना खा रहा था, और जिस क्वांटिटी में वो खाना खा रहा था, ऐसा लगता ना कि ये बहुत खा लेगा तो बीमार हो जाएगा, या पेट खराब हो जाएगा, या जिसको कहते हैं गांव देहात में अपच हो जाएगा। हाँ। तो मैंने उससे पूछा, बेटा कितना खाना खा सकते हो? बोला जितना दे दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो मैंने बोला इतना खाना रोज घर पे खाते हो? बोला साहब ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसली में खाना बाकी हो। ये इतनी बड़ी बात है। अगर कोई 12 साल 14 साल का लड़का ये कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में अभी खाना बचा हुआ हो, मतलब उसको कभी भरपेट भोजन नहीं मिला ही नहीं। ये कोई आंकड़े नहीं बता सकते हैं, ये कोई आर्टिकल नहीं बता सकता है, ये कोई फिल्म नहीं बता सकती है। जब आप जाते हैं और समाज में रहते हैं, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दिस हैज बीन द लर्निंग, दिस हैज बीन द आई ओपनर, दिस हैज बीन समथिंग दैट हैज चेंज्ड द लाइफ। यार हम लोग क्या